हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ड्रैगन ड्रोन के बारे में। क्यों? चूंकि यह ड्रैगन ड्रोन अभी रसिया और यूक्रेन वार में इस्तेमाल हो रहा है। अभी ड्रैगन ड्रोन है क्या? सबसे पहले इसका इस्तेमाल कब किया गया? और इसका कोई इंटरनेशनल रेगुलेशन है कि नहीं कि इसका यूज कर सकते हैं या नहीं करते? क्या यह स्ट्रेटजिक वीपन के अंतर्गत आता है या टैक्टिकल वीपन के अंतर्गत आता है? ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे, यानी रणनीतिक हथियार और सामरिक हथियार। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। रसिया यूक्रेन वार में जो यह एक डेडली न्यू वीपन है, बड़ा खतरनाक जो नया हथियार है, वह दोनों तरफ से स्काई में यूज किया गया, यानी देखा गया। इसी वीपन को, नए वीपन का हथियार का नाम है ड्रैगन ड्रोन। या समझिए कि एक तरह का आग का वर्षा करता है। यह ड्रोन क्या है? ऊपर से, आकाश से आग का वर्षा करता है ना, रेन करता है। और इसी को क्या बोला गया? ड्रैगन ड्रोन। चलिए अब समझते हैं कि सबसे पहले कि ड्रैगन ड्रोन होता क्या। देखिए, ड्रोन तो आप समझ रहे हैं, ड्रोन इज नथिंग। ये क्या है? एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यूएवी है। यानी ऐसा व्हीकल है जिसमें कोई आदमी बैठ के नहीं चलाती है, उसको रिमोटली चलाया जाता है। दैट इज कॉल्ड द यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और उसी के अंतर्गत क्या आते हैं? ड्रोन आते हैं। क्लियर? अब इस ड्रोन में ऐसा कौन सा वीपन रखा जाता है कि यह आग का वर्षा करता है, ये समझना है। यानी इस ड्रोन में क्या यूज किया जाता है। चलिए, यह जो ड्रैगन ड्रोन है, ड्रोन तो समझ रहे हैं, इस ड्रोन में जो इस्तेमाल किया जाता है वीपन, वो हथियार, उसका नाम है थर्माइट। क्या नाम है? थर्माइट। थर्माइट क्या होता है? यह मिश्रण होता है अल्मुनियम और आयरन ऑक्साइड का, जो कि यह शताब्दी पहले इसका इस्तेमाल जो होता था वह रेल रोड ट्रैक को वेल्ड करने के लिए होता था। जब यह मिश्रण प्रज्वलित होता है, इग्नाइट होता है, जो इग्नाइट कैसे होता है? उसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज लगे रहते हैं, जो कि उसी के हेल्प से इग्नाइट होता है। तो जो थर्माइट होता है वह अपने आप सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन को ट्रिगर करता है, शुरू हो जाता है। और क्या हो जाता है? वह जलने लगता है। और जलने में देखिए टेम्परेचर कितना तक हो जाता है? 2427 डिग्री सेंटीग्रेड। और यह जब जलने लगता है तो इसको बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। अब इतने टेम्परेचर पर अंदाजा लगाइए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। इतने टेम्परेचर में हर चीज जल जाता है, पेड़ पौधे, आदमी का तो हड्डी तहाद जल जाता है, बड़े बड़े व्हीकल, मिलिट्री व्हीकल जल जाते हैं। और यह जो बर्न करता है अंडर वाटर, यानी पानी के अंदर भी यह जलता है। क्लियर? यह जो ड्रैगन ड्रोन है वह सबसे पहले इस्तेमाल सितंबर में रसिया और यूक्रेन वार में करते हुए देखा गया। तो ये हो गया क्या? ड्रैगन ड्रोन, जिसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? थर्माइट। थर्माइट क्या होता है? अल्मुनियम और आयरन ऑक्साइड होता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या थर्माइट सबसे पहले कहाँ कब इस्तेमाल किया गया, यह सवाल उठता है। सबसे पहले देखिए, यह इस तरह यह आग उगलते हुए ड्रोन चलता है और टेम्परेचर इसका देखें, यह 2400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 2427 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या थर्माइट का इस्तेमाल इससे पहले कहीं किया गया है। देखिए, सबसे पहले थर्माइट का इस्तेमाल वर्ल्ड वार 1 यानी विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध में किया गया था, जिसमें जर्मन जेपलाइन जो है वो ड्रॉप किए थे यह थर्माइट लाइडेन बम, यानी ऐसा बम जिसमें थर्माइट हो। अब ऐसा ड्रोन जिसमें थर्माइट हो तो उसको क्या? ड्रैगन ड्रोन बोला गया। उसके बाद में वर्ल्ड वार 2 यानी दूसरे विश्व युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया, इनकॉर्पोरेटेड थर्माइट, दोनों तरफ से, एलआई के तरफ से और एक्सिस ग्रुप के तरफ से। और इसका इस्तेमाल इंसिडेंटरी बम यानी आग लगाने वाले बम के रूप में किया गया। इसके अलावा थर्माइट हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया है ना, किया जाता है, जो कि उस समय जो है वह बिना एक्सप्लोजन को किए हुए क्या करता है? या हथियार को डिसेबल कर देता है। लेकिन अभी जो मॉडर्न यूज है, अभी आधुनिक यूज में, यानी समकालीन में इसका इस्तेमाल नॉर्मली जासूस एजेंट करते हैं, जो अपने स्पेशल ऑपरेशन टीम या ऑपरेशन टीम करते हैं, या कोई जासूस टीम करते हैं। किसका? थर्माइट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब तो हो गया कि सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ?
तो विश्व युद्ध पहला में शुरू हुआ। अब एक चीज़ और यहाँ समझना है कि क्या यह किसी नियम के तहत रेगुलेटेड है, क्या थर्माइट का यूज करना, यूज ऑफ थर्माइट। क्लियर। चलिए, अब क्या यह लीगल है थर्माइट को यूज करना एज ए वीपन? देखिए, यह वार फियर में यानी युद्ध में यह निषेध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका थर्माइट का इस्तेमाल करना युद्ध में यह किसी इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए किसी भी वारफेयर में इसका यूज करना निषेध नहीं है, यानी प्रोहिबिटेड नहीं है। आया बात समझ? या क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है कि थर्माइट का यूज करना इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत वारफेयर में लीगल है कि नहीं है? लीगल है या प्रोहिबिटेड नहीं है। लेकिन इसका जो यूज का कुछ रेस्ट्रिक्शन है। क्या? कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वीपन CCW का स्पेशली प्रोटोकॉल 3 के अंतर्गत इस तरह का ज्वलनशील हथियार का इस्तेमाल करना रेस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी मना किया गया है ज्वलनशील हथियार का। यानी इसका इस्तेमाल किसी इंसिडेंटरी वीपन, इसका थर्माइट क्या है? एक इंसिडेंटरी ज्वलनशील हथियार है। किसी सिविलियन या सिविलियन एरिया में इसको मना किया गया है CCW के अंतर्गत, यानी कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वीपन्स के प्रोटोकॉल 3 के अंतर्गत। अदरवाइज या कोई इंटरनेशनल लॉ इसको प्रोहिबिट नहीं करता। क्यों? चूंकि यह टैक्टिकल वीपन है। क्यों? चूंकि यह टैक्टिकल वीपन है। स्ट्रेटजिक वीपन में इसका या इंटरनेशनल लॉ इस्तेमाल होता है। क्लियर। टैक्टिकल वीपन में आता है उस वीपन जो छोटा हो और वो एक से लेके, ऐसा बताया जाता है कि एक से लेके शायद 100 किलो टन, यानी 100 किलो टन से कम। 1 किलो टन 1000 किलो होता है। सो उसको टैक्टिकल वीपन, छोटा वीपन, टैक्टिकल वीपन। और स्ट्रेटजिक वीपन मीन्स इंटरकॉन्टिनेंटल वीपन आता है, यानी उपमहाद्वीपीय कोई ऐसा मिसाइल हो, जैसे बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल, या स्ट्रेटजिक वीपन में आते हैं। तो ये सारे कंट्रोल होते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत। ये नहीं है, कंट्रोल होते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत। इनके लिए छोटा छोटा जैसे कन्वेंशनल और सर्टेन कन्वेंशन वीपन, इस तरह के लॉ काम आते हैं। क्लियर। तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।